नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिल्ली पेंशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको ईपीएस पेंशन और ईपीएफओ पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर कर दीजिए। ईपीएस 95 ताज़ा खबर, राहुल गांधी का ईपीएफ पेंशन वृद्धि पर समर्थन। ईपीएस 95 ताज़ा खबर, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए कराने के लिए अब राहुल गांधी से मदद ली जा रही है। लोकसभा में पीएम मोदी और केंद्र सरकार को घेरने में राहुल गांधी इस समय एक्टिव नजर आ रहे हैं और काफी सुर्खियों में है। इसलिए पेंशनर्स अब खुलकर राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनकी आवाज उठाने की मांग कर रहे हैं। पिछले 8 वर्षों से हो रही ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की मांग। पिछले 8 साल से पेंशन भोगी अपनी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि को लेकर बीजेपी नेताओं को नाराज नहीं करना चाह रहे थे। यही वजह थी कि भाजपा सांसदों, मंत्रियों आदि से बार बार मुलाकात कर उनसे ईपीएफ पेंशन में वृद्धि करने की मांग की जा रही थी, लेकिन कोई परिणाम नहीं आने के कारण और पेंशन भोगियों ने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है। अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर 80 लाख पेंशन भोगियों की आवाज उठाने को कहा जा रहा है। कांग्रेस सांसदों से हुई मुलाकात। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष से मिलकर पूरा मामला बताया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी राहुल गांधी को पत्र लिखा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश ईपीएस 95 संघर्ष समिति की तरफ से भी पत्र लिखा गया है। वहीं 31 जुलाई को हुए जंतर मंतर के आंदोलन में ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों का समर्थन करने कांग्रेस के नेता भी पहुंचे। उन्होंने भी इस मामले को राहुल गांधी तक पहुंचाने का वादा किया था। ईपीएस 95 ताज़ा खबर, राहुल गांधी का ईपीएफ पेंशन वृद्धि पर समर्थन। अब जब यह मुद्दा कांग्रेस के राहुल गांधी तक पहुंच चुका है तो उन्होंने 10 अगस्त को डॉक्टर आरसी खुटिया को एक पत्र लिखकर बताया है कि उनके द्वारा 80 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे पर जो कदम उठाए गए थे उनके बारे में उन्हें जानकारी है और उन्होंने इस मुद्दे पर ध्यान दिया है। साथ ही उन्होंने डॉक्टर खुटिया से कहा कि आपसे अपेक्षा है कि आप इस मजदूर विरोधी सरकार के खिलाफ ऐसे ही आवाज उठाते रहे। ईपीएस 95 लेटेस्ट न्यूज, राहुल गांधी। इस तरह से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से अपील की गई है कि ईपीएस 95 पेंशनरों, ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यायोचित मांगों को मंजूर करवाने के लिए प्रयास करें। आपको बता दें कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति, ईपीएस 95 नेशनल स्ट्रगल कमेटी (एनएसी) देश भर के 78 लाख पेंशनरों की अग्रणी संस्था है, जिसके देश के 27 राज्यों में पेंशनरों के कल्याण हेतु निरंतर कार्यक्रम चलते हैं।